गंगा विश्वेश्वरः काशी जागर्ति त्रितयं यतः तत्र नैश्रेयसी लक्ष्मीर्लभ्यते चित्रमत्र किम्। जहाँ गंगा, काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा क्षेत्र काशी में तीनों का सन्निधान है, वहाँ नैश्रेयसी लक्ष्मी पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात लक्ष्मी की तो कामना ही नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने आप आपके पास आएगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बल्कि जीवन को पतन से बचाकर चित्त को भगवदाकार वृत्ति कर उसे हमेशा विश्व हित में लगाना ही अपनी ओर से वास्तविक भगवान आज्ञा पालन करने का मनुष्य का परम कर्तव्य है। हर हर महादेव। मैं पंडित विकास आपका एक बार फिर से गंगा महात्म्य श्रवण कथा में स्वागत करता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम सुन रहे थे भगवान शिव विष्णु से गंगा महात्म्य की कथा का चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में हम इस कथा को आगे की ओर अग्रसित करेंगे। सर्व एव शुभ कालः सर्वो देशस्तथा शुभः सर्वो जनो दानपात्रं श्रीमती जाह्नवी तटे यथा स्वमेधो यज्ञानां नगानां हिमवान्यथा व्रतानां च यथा सत्यं दानानां भयं तथा प्राणायामश्च तपसां मन्त्राणां प्रणवो यथा धर्माणामप्यहिंसा च काम्यानां श्रीर्यथा वरां यथात्मविद्या विद्यानां स्त्रीणां गौरी यथोत्तमा सर्वदेवगणानां च यथा त्वं पुरुषोत्तमा सर्वेषामेव पात्राणां शिवभक्तो यथा वरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगातीर्थं विशिष्यते। भगवान शिव श्री विष्णु से कहते हैं, श्रीमती गंगा की जो तटभूमि है वह सभी काल में शुभ है तथा सभी लोग वहाँ दान के पात्र हैं। अर्थात सभी को गंगा पात्र को पात्र का विचार किए बिना निश्रेयस प्रदान करती है, अर्थात वह दान लेने के योग्य हैं। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सभी यज्ञों में प्रधान है, जिस प्रकार से पर्वतों में हिमालय, व्रतों में सत्य, दानों में अभय दान, तपस्या में प्राणायाम, मंत्रों में प्रणव, धर्मों में अहिंसा, काम्य वस्तु समूह में लक्ष्मी, विद्याओं में आत्मविद्या, स्त्रियों में भगवती गौरी प्रधान हैं। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार समस्त देवगण में तुम अर्थात भगवान विष्णु प्रधान हैं तथा सभी सतपात्रों में शिवभक्त प्रधान हैं, उसी प्रकार सभी तीर्थों में गंगा तट की प्रधानता है। बोलिए गंगा मैया की जय। हे महामती, हे हरि, जो मुझ में तथा तुझ में कोई भेद रखता है, तुम में कोई भेद रखता है, अर्थात जो शिव और विष्णु में भेद करता है, अंतर समझता है, वह ना तो शिव भक्त है और ना ही विष्णु भक्त है। अर्थात जो मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं रखता वही यथार्थ शिव भक्त है तथा महापाशुपत है। यह पुण्यवाहिनी गंगा ही पाप रूपी धूल के ढेर को उड़ाने वाली वायु रूपा है। यह पाप के वृक्ष के लिए कुठार रूपा अर्थात कुल्हाड़ी के स्वरूप है। यह पाप रूपी काष्ठ का दहन करने वाली दावाग्नि के समान है। नाना रूपान्वित पितृगण सदा इसका गायन करते हैं और ऐसे कामना करते हैं कि हमारे वंश में कब कौन संतान जन्म लेगा जो गंगा स्नान करने वाला होगा।
वह दीन अनाथ तथा दुखी लोगों को तृप्त करके श्रद्धा तथा विधि पूर्वक गंगा स्नान करके उसके बाद देव ऋषि को तर्पित करके हमें भी एक अंजलि जल प्रदान करेगा। हमारे वंश में शिव भक्त, विष्णु भक्त, समदर्शी, भक्ति पूर्वक शिव विष्णु मंदिर निर्माता, शिव विष्णु के मंदिरों का परिष्कार करने वाला संतान कब जन्म लेगा, ऐसा हम उनके पूर्वज कामना करते हैं। इच्छा पूर्वक अथवा अनिच्छा पूर्वक चाहे जिस प्रकार गंगा में मृत्यु होने पर भले ही वह प्राणी तिर्यक आदि योनिगत क्यों न हो, उसे नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। जो गंगा तट पर रहकर अन्य तीर्थों की प्रशंसा अथवा गंगा का आदर नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। जो पुरुषाधम मेरे, तुम्हारे तथा गंगा के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, वे अपने आत्मीयों के साथ घोर नरक में जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, षष्टिर्गण सहस्राणि गंगाम रक्षन्ति सर्वदा, अभक्ता नाश्च पापानां वासे विघ्नं प्रकुर्वते। भगवान शिव कहते हैं, मेरे 60,000 गण सदैव गंगा की रक्षा करते हैं। वे भक्त तथा पापीगण के गंगा निवास में विघ्न उत्पादन करते हैं। कैसे विघ्न करते हैं? वे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि रूपी बाणों द्वारा मनुष्यों की गंगा तट निवास बुद्धि का छेदन करते हैं। वे उनको गंगा स्नान भी नहीं करने देते। जो व्यक्ति गंगा तट पर निवास करता है, वह मुनि पंडित है तथा उसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष से कितार्थ जाने। एक बार भी गंगा स्नान करने वाला अश्वमेध यज्ञ फल लाभ करता है। गंगा में पितृ तर्पण करने से पितृगण का नरक से उद्धार होता है। जो पुण्यात्मा 1 मास पर्यंत नित्य गंगा स्नान करता है, वह जब तक उस समय के इंद्र का कार्यकाल रहता है, तब तक अपने पूर्वजों के साथ इंद्रलोक का निवासी होता है। जो पुण्यात्मा निरंतर 1 वर्ष गंगा स्नान करता है, वह विष्णु लोक में 1 वर्ष सुखपूर्वक निवास करता है। पूरे जीवन नित्य गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति जीवन मुक्ति रूप से जाना जाता है। उसे देहांत काल में निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति होती है। गंगा जल में स्नान आदि हेतु तिथि नक्षत्र पर्व की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गंगा में स्नान मात्र से सभी पापों का नाश अवश्य होता है। जो मनुष्य सुख से सेवनीय गंगा तट का आश्रय नहीं लेता, वह पंडित होकर भी मूर्ख है तथा शक्तिवान होकर अशक्त ही है, ऐसा ही समझना चाहिए। यदि आपके पास स्वस्थ शरीर है और निर्मल बुद्धि है, तो उसका क्या फायदा यदि आप गंगा स्नान नहीं करते और गंगा के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। जो मानव गंगा की प्रतिमूर्ति हेतु मंदिर निर्माण करा देता है, वह नाना भोगों को भोग कर परलोक में गंगा लोक प्राप्त करता है। जो नित्य आदर के साथ गंगा महात्म्य को सुनते हैं तथा धन दान द्वारा वक्ता को संतुष्ट करते हैं, उनको गंगा स्नान फल लाभ होता है। जो व्यक्ति पितरों के उद्देश्य से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके पितृगण यदि महानरक में हैं, तब भी वहां तृप्त हो जाते हैं। 8 बार मंत्र से पवित्र किए गए तथा कपड़े से छाने गंगा जल द्वारा शिवलिंग को स्नान कराने का अपेक्षाकृत उत्तम फल प्राप्त होता है। यह पंडितों का कथन है। जो व्यक्ति गंगा जल के साथ 8 द्रव्य पात्र में लेकर काशी में सूर्य को मात्र 1 बार अर्घ्य देते हैं, वे अत्यंत तेजयुक्त विमान द्वारा सूर्यलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। वे 8 द्रव्य जल, गोदुग्ध गाय का दूध,
कुशाग्र भाग, कुशा के आगे का भाग, गाय द्वारा निकला हुआ घृत, मधु, शहद, गोदुग्ध से बनी दधी अथवा दही, रक्तवर्ण कनेर, रक्त चंदन, ये 8 द्रव्य हैं। यह अष्टांग अर्घ्य सूर्यदेव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, अन्य जल की तुलना में गंगा जल का कोटि गुणित फल है। जो सुबुद्धिशाली व्यक्ति स्वशक्ति के अनुरूप गंगा तट पर देवालय निर्माण कराता है, अन्य तीर्थों में देवालय प्रतिष्ठा की तुलना में वह कोटि गुणित फल लाभ करता है। अन्यत्र पीपल, वट, आम आदि वृक्षारोपण का जो फल मिलता है, तथा इसी प्रकार अन्यत्र वापी, कूप, तड़ाग, पानीयशाला, अन्नसत्र तथा पुष्पोद्यान प्रभृति की प्रतिष्ठा का जो फल लाभ होता है, गंगा स्पर्श का फल उससे कहीं अधिक है। हे हरि, भक्ति के साथ गंगा स्नान का अन्य फल क्या कहूँ। इसका फल है अक्षय स्वर्ग तथा निर्वाण मुक्ति। कन्या दान से जो फल लाभ होता है, गौ तथा अन्न दान का जो पुण्य फल है, चुल्लू भर गंगा जल पीने का फल उसकी अपेक्षा 7 गुना है। सहस्त्र चंद्रायण व्रत से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, गंगा जल पीने से उससे अधिक फल कहा गया है। वैशाख, कार्तिक तथा माघ मास में गंगा स्नान दुर्लभ है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान से 100 गुना, संक्रांति के दिन स्नान से सहस्त्र गुण, चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने से लक्ष गुण तथा व्यतिपात के दिन अनंत गुण स्नान का फल प्राप्त होता है। विश्व संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से नियत गुणित फल मिलता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन में पड़ने वाली संक्रांति के दिन स्नान द्वारा 10 लाख गुण फल मिलता है। सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर चूड़ामणि योग बनता है। उस चूड़ामणि योग काल में गंगा स्नान द्वारा अनंत फल प्राप्त होता है। हे विष्णु, स्नान, दान, जप, होम चूड़ामणि योग में करने से अक्षय फल लाभ होता है। श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर सविधि गंगा स्नान करने से महान पातकी ब्रह्मघाती को भी शुद्धि लाभ होता है। अन्य पापियों की क्या बात कही जाए। जो कृमि, कीट, पतंग इत्यादि जो भी प्राणीगण गंगा में मृत होते हैं तथा जो सब वृक्ष तट से गंगा में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, उनको भी परम गति का लाभ होता है। हे हरि, हे गरुड़ध्वज, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त 10वीं तिथि के दिन सुबुद्धि मानव, नर अथवा नारी, गंगा तीर पर रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करें तथा दशांग धूप से यथाविधि सश्रद्ध भाव से 10 बार गंगा पूजन संपन्न करें। 10 मुट्ठी घृताक्त मिल गंगा जल में छोड़ें। तब इस मंत्र द्वारा गुण सत्तु युक्त 10 पिंड प्रदान करना चाहिए। वह मंत्र है, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। यह 20 अक्षरात्मक मंत्र है। पूजा, दान, जप, होम इसी मंत्र से किया जाता है। स्वर्ण चांदी की गंगा मूर्ति अपनी यथाशक्ति वित्त शक्ति के अनुसार जैसा आपकी सामर्थ्य हो ऐसा बनाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके पूर्ण कुंभ पर स्थापित करें। पंचामृत से विशोधित गंगा देवी की प्रतिष्ठा करके पूजा करनी चाहिए
तदनंतर उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करेंगे गंगा देवी के स्वरूप का? भगवान शिव कहते हैं कि गंगा देवी चतुर्भुजा त्रिनेत्रा नद नदी सेविता है। उनकी देह यष्टि लावण्य रूपी अमृत मानो क्रीडारत है, अर्थात देह यष्टि गंगा का जलमय रूप है। उस पर अमृत जैसी उसकी तरंगे क्रीड़ा करती हैं, अर्थात खेलती हैं। उनका उत्तम चतुर्भुज रूप है। उनकी बाहुओं में पूर्ण कुंभ, शुक्ल वर्ण पद्म, वर तथा अभय मुद्रा विराजित है। वे हजारों चंद्रमा के समान अतीव सौम्याकृति हैं। वे चामर व्यंजन से युक्त हैं। उनके सिर के ऊपर श्वेत छत्र शोभायमान है। उनकी सुधा से पृथ्वी आप्लावित हो रही है। उनके दोनों पैरों पाद युगल त्रैलोक्यवासी लोगों द्वारा पूजित हैं। दिव्य गंध का अनुलेपन उनके शरीर पर लिप्त है। महर्षि लोग उनका स्तव कर रहे हैं, अर्थात स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान के अंतरंतर पूर्वोक्तर मंत्र द्वारा धूप दीपादि उपहार से गंगा पूजा करनी चाहिए। गंगा प्रतिमा के आगे अक्षत चंदन से मेरी अर्थात शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सूर्य, हिमालय, भागीरथ की प्रतिमूर्ति का पूजन करना चाहिए। तदनंतर 10 ब्राह्मणों को सादर 10 प्रस्थ तिल दान करना चाहिए। पल, कुड़व, प्रस्थ, आड़क, द्रोण ये सब परिमाण मात्र हैं। इन सबको यथाक्रमेण 4 गुणित करें, अर्थात क्रम से पल से 4 गुना कुड़व, कुड़व से 4 गुना प्रस्थ, प्रस्थ से 4 गुना आड़क, आड़क से 4 गुना द्रोण। इस प्रकार मत्स्य, कच्छप, मंडूक, मकर प्रभृति जलचर जंतु, हंस, कारंडव, बक, चक्रवाक, टिट्टिभ तथा सारस पक्षी को शक्ति अनुसार स्वर्ण, रौप्य, ताम्र पिष्टक से निर्माण कर सबकी गंध पुष्पादि से पूजा करके पूजन उन सबको गंगा में छोड़ दें। अर्थात अपनी शक्ति अनुसार आपको मछली, कछुआ, मंडूक, मकर आदि, हंस, सारस पक्षी यथाशक्ति आपको सामर्थ्य है तो स्वर्ण का बनाओ, रजत का बनाओ, ताम्र का बनाओ, पीतल का बनाओ, नहीं कुछ है तो अन्न का बनाओ, उसका पूजन करो और माँ गंगा को अर्पित कर दो। वित्त साठ रहित होकर यथाविधि इस प्रकार से उपवासी रहने वाला इन 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, पशुवध, परपत्नी गमन ये 3 दैहिक पाप हैं। कठोर वचन, झूठ बोलना, सब प्रकार की चुगली तथा व्यर्थ बकवास ये 4 वाचिक पाप हैं। दूसरे के द्रव्य पर लोभ दृष्टि, मन ही मन अन्य की अनिष्ट चिंतना, आसक्ति ये 3 मानसिक पाप हैं। हे गदाधारी, ऐसे 10 जन्मार्जित 10 पापों से उक्त विधि द्वारा मुक्ति मिल जाती है। इस विषय में संदेह नहीं है। उक्त 10वीं विधि के फलस्वरूप 10 पूर्व पीढ़ी तथा 10 आगे की पीढ़ी नरक से उत्तीर्ण हो जाते हैं। पूजा के अंत में इस स्तव का पाठ करना चाहिए। हे शिवा, गंगा शिवदा आपको प्रणाम। हे विष्णु रूपा ब्रह्ममूर्ति आपको प्रणाम। आप सर्वदेव स्वरूपा भेषज मूर्ति भवरोग की औषधि रूपा रुद्र रूपिणी शंकरी हैं। आपको प्रणाम। आप सभी प्रकार के रोग में वैद्य रूपा हैं। आपको प्रणाम। हे चराचर विश्वविघातिनी जीवन रूपा आपको प्रणाम। आप त्रिताप का हरण करने वाली जीवनेश्वरी हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम।
हे शांति समूह संपादन करने वाली, आपकी मूर्ति पाप समूह की शत्रु है, आपको प्रणाम। आप भोग मोक्ष प्रदात्री मंगलदात्री हैं, आपको बारंबार प्रणाम। हे भोगवती, आप भोग प्रदात्री हैं, आप उपभोग प्रदायिनी भोगवती हैं, आपको प्रणाम। हे मंदाकिनी, आपको प्रणाम। हे स्वर्ग प्रदात्री, आपको पुनः पुनः प्रणाम। हे त्रैलोक्य भूषण रूप, आपको प्रणाम। हे त्रिपथगा, आपको पुनः प्रणाम। हे त्रिपुंड्र संस्थे क्षमावती, हे गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय नामक अग्नियत्र के अधिष्ठान रूपा तेजोवती, आपको बारंबार प्रणाम। आप नंदा शिवलिंग धारणी सुधाधारमयी हैं, आपको प्रणाम। आप विश्वमुख्या रेवती हैं, आपको पुनः पुनः प्रणाम। हे बृहति लोकधात्री विश्वमित्रे नंदिनी पृथ्वी शिवामृते, आपको पुनः पुनः प्रणाम। हे निर्मल सलिल सुवृषे उत्तम धर्म रूपा, आपको पुनः पुनः प्रणाम। आप ब्रह्मादि परम देवगण तथा अप्सरादि से परिवृता हैं, आप तारा हैं, आपको बारंबार प्रणाम। हे पाप जाल का छेदन करने वाली सर्वात्मिके, आपको प्रणाम। हे शांते वरिष्ठे वरदे, आपको पुनः पुनः प्रणाम। हे उग्रे सुख भोग प्रदान करने वाली संजीवनी, आपको प्रणाम। आप ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मप्रदा तथा दुर्भाग्य का नाश करने वाली हैं, आपको प्रणाम। आप प्रणत जन की आरती का नाश करने वाली जगन मात्रा हैं, आपको प्रणाम। आप सभी के पापों का क्षय करने वाली मंगल रूपा हैं, आपको प्रणाम। आप शरणागत दीन तथा आर्त जनों का परित्राण करती हैं, हे देवी नारायणी सर्व आर्तिहारिणी, आपको प्रणाम। आप निर्लेपा दुर्गम संकट हारिणी दक्षा हैं, आप परा अपरा निर्वाण प्रदा हैं, हे गंगे आपको प्रणाम है। हे गंगे, आप मेरे समक्ष रहिए, आप मेरे पीछे रहिए, आप मेरे पार्श्व में रहिए। हे गंगे, आप में मेरी दृढ़ता बनी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे। हे पृथ्वी स्थिते शिवे, आप आदि में करुणा रूप, अंत में तथा मध्य में इस विश्व रूपेण स्थित रहती हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं, आप ही हैं मूल प्रकृति, आप ही परम पुरुष हैं। हे गंगे, आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको प्रणाम है। जो व्यक्ति सश्रद्ध भाव से इस स्तव का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह कायिक वाचिक मानसिक 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्तुति के प्रभाव से रोगी रोग से, विपत्तिग्रस्त विपदा से, बद्ध व्यक्ति बंधन से तथा भयभीत व्यक्ति भय से रहित हो जाता है। उसकी सर्व कामनाएं सफल हो जाती हैं तथा मृत्यु के पश्चात वह विमान रूढ़ होकर दिव्य स्त्रियों द्वारा चामर झला जाता हुआ स्वर्ग लाभ प्राप्त करता है। इस स्तोत्र को जो कोई लिखकर घर में स्थापित करता है, उसको अग्नि भय, चौर भय तथा सर्पादि भय कदापि नहीं होता। ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष जब हस्त नक्षत्र युक्त हो, ऐसे समय में जब बुधवासरी दशमी पड़े, तब वह तिथि त्रिविध पाप नाशक है। भले ही वह व्यक्ति दरिद्र अथवा अक्षम हो, यदि वह पूर्वोक्त विधि से यत्नता गंगा पूजन करता है तथा उस दशमी के दिन गंगा जल में स्थित होता है तथा जल में ही 10 बार इस पाठ का उच्चारण करता है, उस स्थिति में उसे पहले बताए हुए सभी फलों के फल लाभ होते हैं। अंत में कहा, भगवान शिव ने कहा कि यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने, यो विधिर्विहिता सम्यक सोपि गंगा प्रपूजने। अर्थात जैसे गौरी उसी प्रकार से गंगा है। गौरी पूजा की जो विधि कही गई है, गंगा पूजा को भी उस विधि से संपन्न करें। फिर कहते हैं
यथाहं त्वं तथा विष्णु यथा त्वं तु तथा ह्युमा उमा यथा तथा गंगा चतुरूपन्न भिद्यते। भगवान शिव कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो, अर्थात जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वैसे ही उमा है, और जैसी उमा है उसी प्रकार गंगा है। इन चारों में कोई भेद नहीं है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु रुद्रांतरम चैव श्री गौर्योरंतरं तथा गंगा गौर्यंतरं चैव यो ब्रूते मूढ़धिस्तु सः। अर्थात जो व्यक्ति हरि तथा हर में भेद मानता है, अर्थात शिव और विष्णु में अंतर समझता है, लक्ष्मी दुर्गा के बीच अंतर का दर्शन करता है तथा गंगा दुर्गा के बीच भेद देखता है, वह पूर्णतः मूढ़ ही है, अर्थात मूर्ख ही है। इसी के प्रकार आज की गंगा श्रवण कथा का हम यहीं पे विराम करेंगे और कल फिर से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और भगवान विश्वनाथ, माँ गंगा, भगवान काल भैरव, माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे आपको। इसी मंगल कामना के साथ जय विश्वनाथ।